नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACME सोलर होल्डिंग्स के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। ये आईपीओ ओपन हो चुका है और रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी ये फुल्ली सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी की की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इसकी ग्रे मार्केट में कुछ भी डिमांड नहीं चल रही है, यानी करंटली इसका जीएमपी 0 चल रहा है। 2 से 3 दिन पहले 10% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, लेकिन फिर वो कम होते होते फिलहाल इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है। तो देखिए, जो ये जीएमपी होता है एक तरीके से एस्टिमेशन होता है, गेस होता है, ये चेंज होता रहता है। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ACME सोलर होल्डिंग्स ये 2015 में स्टार्ट हुई थी और ये इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है रिन्यूएबल सोर्सेज से। रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर पैनल से जो बिजली बनाई जाती है, या फिर विंड एनर्जी यानी पवन चक्की से जो बिजली बनाई जाती है। तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसके अलावा ये कंपनी बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है, उसको ऑपरेट करती है और उसको मेंटेन भी करती है। इनका फोकस क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाना है। तो ये सेक्टर तो अच्छा है, फ्यूचर के हिसाब से ही बढ़िया है और कंपनी अपने सेक्टर में लीडिंग भी है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 275 से 289 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। इसका टोटल इशू साइज 2900 करोड़ रुपीज का है, जिसमें से फ्रेश इशू 2395 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 505 करोड़ का रखा गया है। तो फ्रेश इशू ज्यादा है, ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कम है, ये चीज थोड़ी सी पॉजिटिव लगी। एक लॉट में यहाँ पे 51 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,739 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 13 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 8 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका यूज यहाँ पे कंपनी अपनी डेट यानी लोन की रीपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके असेट्स देखें तो असेट्स हमें इसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल असेट्स में हमें ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का ठीक देखने को मिल रहा है। हालांकि FY22 के मुकाबले FY23 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे घटा था, लेकिन FY24 में फिर से वो थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है, यानी रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY22 में कंपनी यहाँ पे 62 करोड़ के प्रॉफिट में थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी यहाँ पे लॉस में आ गई थी -3 करोड़ पे। लेकिन FY24 में कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 700 करोड़ के आसपास। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉफिट इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की ठीक देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट भी देखने को मिल रहा है। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 कंपनी के ऊपर यहाँ पे करीब 8,200 करोड़ रुपए का डेट है। तो बोरोइंग्स यहाँ पे कंपनी के ऊपर हाई देखने को मिल रही है। हालांकि इस आईपीओ से जो कंपनी पैसा उठाएगी उससे इस डेट का रीपेमेंट करने वाली है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट यहाँ पे बच जाएगा। अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे कंपनी का 4 के आसपास है, तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा है। 0.5 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21 के आसपास। और अगर हम इसे इसकी पीयर कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पी रेशियो यहाँ पे लोअर साइड में निकल के आता है, यानी इसके पीयर ग्रुप्स का पी रेशियो इससे यहाँ पे हाई है, यानी इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे हमें अच्छी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन यहाँ पे इसकी नहीं की गई है, यानी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में जो प्रॉफिट किया है उसके हिसाब से तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 यानी इस साल अभी तक की बात करें तो कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं किया है, तो इसका पी रेशियो यहाँ पे काफी हाई निकल के आता है। लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू पी रेशियो। नाउ चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस ला के लेना है। नाउ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी इसकी कोई भी डिमांड नहीं चल रही है, तो इस पॉइंट में हमारा ये नेगेटिव हो जाता है। हालांकि हम जीएमपी पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रह सकते, ये चेंज भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। काफी बड़े बड़े नाम इसकी एंकर लिस्ट में यहाँ पे शामिल है, तो एंकर लिस्ट के मामले में यहाँ पे पॉजिटिव है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन। तो देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 24 के प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन हमें यहाँ पे ठीक नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल हम इसे ठीक ठाक कह सकते हैं।
चौथा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसके डिमांड। तो इस आईपीओ का फर्स्ट डे पूरा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा कोई खास डिमांड हमें इस आईपीओ में अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। हालांकि ये रिटेल कैटेगरी में फुली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन जैसे एक अच्छे आईपीओ में आपको फर्स्ट डे डिमांड देखने को मिलती है, वैसी कोई डिमांड अभी तक तो देखने को नहीं मिली। और एक दो फैक्टर और भी हैं, जैसे हमने कंपनी के डेट की बात की तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे काफी हाई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिलहाल लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पे मेरा कोई भी डिसीजन नहीं बन पाया। फिलहाल इसको लेके मैं यहाँ पे नॉन इंटरेस्टेड ही हूँ। हालांकि आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसके हिसाब से भी चीजें रहेंगी। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।